गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ड्रीम सक्सेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर नंबर सिस्टम के पार्ट 2 को डिस्कस किया था, आज हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिएगा, अगर हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 2 की बात करें तो जिस स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर वीडियोस चैनल से देखी नहीं है तो वो प्लीज़ पहले तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमने प्रीवियस पार्ट्स के अंदर कौन कौन से कन्वर्जन्स पे डिस्कशन किया था। आज हम लोग पार्ट 3 पे आ रहे हैं। अच्छा देखिएगा, लास्ट जो हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 था उसमें हम लोगों ने डेसिमल नंबर जो सिस्टम था उसको बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्सा में कन्वर्ट किया था। देन इसके रिवर्स कॉन्सेप्ट यानी बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्ट किया था। ये कन्वर्जन हमने परफॉर्म किए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे उसमें डेसिमल नंबर जो है उसको यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यानी कि पार्ट 3 के अंदर हमें डिस्कस करना है कि किसी भी बाइनरी नंबर को किस तरीके से आप ऑक्टल या हेक्सा में बदल सकते हैं, या किसी भी ऑक्टल और हेक्सा नंबर को किस तरीके से हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा आज का सेशन स्टार्ट होगा उसमें सबसे पहले एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिख रही हूँ, यहाँ ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी आपको यहाँ पे ऑक्टल नंबर की बात करें तो चूंकि ऑक्टल का जो बेस वैल्यू होता है वो है 8। अगर यहाँ पे अगर कोई आपको हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल का जो बेस वैल्यू होता है वो होता है आपका 16। तो यहाँ पे अगर 8 को मैं 2 में लिखूं तो 2 और 16 को अगर लिखे तो 2 से डिनोट किया जाएगा। तो याद रखिएगा, ऑक्टल में हम लोग 3 के पेयर्स बनाएंगे और जब भी हेक्सा की बात आएगी तो हम लोग 4 के पेयर्स क्रिएट करेंगे। 3 के पेयर्स 2 की पावर 3, 4 के पेयर 2 की पावर 4। यहाँ पे 3 के पेयर्स और 4 के पेयर्स बनाने का मतलब क्या है और रीजन क्या है वो आपको आगे आगे पता चल जाएगा। तो चलिए, कन्वर्जन के पार्ट 3 में सबसे पहला हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट आपका वो है किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना। यानी बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन सबसे पहले हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लेके चल रहे हैं। चूंकि बाइनरी को 1 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका बेस वैल्यू 2 होता है, जैसा कि ये प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, तो कोई भी एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। 101 000 11। ये हमने एक रैंडम बाइनरी नंबर ले लिया है, बेस 2 से इसको डिनोट किया है और आपको बोला जा रहा है कि कैलकुलेट करिए, फाइंड करिए बेस 8। यानी बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो जैसे मैंने आपको बताया, ऑक्टल के केस में हम लोग 3 की पेयरिंग करेंगे। किस तरीके से, तो देखिए, पहले तो मैं आपको एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो भी नंबर आपको गिवन है उस नंबर को एज इट इज लिख लीजिए। राइट हैंड साइड से अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। याद रखिएगा, डायरेक्शन आपको राइट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड से एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। राइट हैंड साइड से यानी कि दाई तरफ से हम लोग क्या करेंगे, 3 के पेयर यानी कि ग्रुप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट 3 ग्रुप, देन नेक्स्ट 3 ग्रुप। अब आगे आपने देखा कि हमारे पास सिर्फ 2 बिट रिमेनिंग रह गई है। अब मैं इसके आगे अगर 0 भी पुट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी नंबर के आगे 0 पुट करने से हमारे नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि हमने 3 की क्या कर दी है, यहाँ पे पेयरिंग कर दी है। अब क्या करेंगे, अब चूंकि बाइनरी है तो यहाँ पे पावर्स जो है वो किसकी यूज ली जाएगी, 2 की। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2। याद रखिए, 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2 के बाद में यहाँ पे स्टॉपेज आ गया है। अगेन स्टार्ट करेंगे 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1 एंड 2 raised to the power 2 से। देन अगेन स्टॉपेज 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2। अब ये वैसे आपको 2 raised to the power 0, 1, 2 ऑलरेडी पता होना चाहिए, यानी कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में यहाँ पे ध्यान रहना है। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे एक बार लिख के बताया जा रहा है, आगे के क्वेश्चन में हम डायरेक्टली यूज करेंगे। 2 raised to the power 0 यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 2 raised to the power 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2। 2 raised to the power 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। देन अगेन 1 2 4, 1 2 4। सिंपल। इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, देखिएगा,
जो भी पावर्स आपको दी गई है उसको बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 0 0, और सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो बेसिकली होगा क्या, बेस में या तो 1 है और या तो 0 है। किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें वही रिजल्ट मिलता है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने से हमें 0 मिलता है। तो बेसिकली आप डायरेक्टली ध्यान रखिए, तरीका क्या रहेगा, जिसके आगे 0 है वो पावर डिस्कार्ड कर दीजिए, यानी उसे यहाँ पे यूज नहीं करना है। तो ये 4 तो यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ आप क्या करेंगे 2 + 1, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका क्या आ जाएगा आंसर 3। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 2 और 1 के आगे जो है 0 है तो हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। आपने देखा 4 के आगे 1 है तो 4 इंटू 1, यानी कि डायरेक्टली यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट 4। यहाँ पे आते हैं, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 4 के आगे भी क्या है 0, तो 2 के आगे क्या है 1, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या रिजल्ट मिला 2। तो बेसिकली हमने ये देखा कि यदि बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने को दें, तो अगर हम लोग नॉर्मल मेथड पे जाए, ट्रेडिशनल मेथड पे, तो पहले आपको बाइनरी को डेसिमल में बदलना पड़ता है, फिर डेसिमल से ऑक्टल में आना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हमें स्टेप्स मार्किंग नहीं मिलती है, इसलिए आप डायरेक्टली ध्यान रखिएगा कि ये इसका शॉर्ट तरीका हो गया। और यहाँ पे आपके आंसर को लिखने का तरीका हो जाएगा 243, बेस क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी 8। क्लियर, यानी हमने बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट किया। अब देखिए एक और सिंपल सा कोई भी एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि आप एग्जाम में किस तरीके से कोई भी अगर आपको दूसरा बाइनरी नंबर दिया है तो उसके साथ कैसे डील करेंगे। अब एक और कोई भी रैंडम सा हम एग्जांपल ले लेते हैं, रैंडम कोई भी एक बाइनरी नंबर ले लीजिए, सिंपली लाइक 1 0 1 0 0 0 1 0 1, कितना भी बड़ा वैल्यू ले सकते हो, कितनी भी छोटी वैल्यू ले सकते हो। अब आपको इस बाइनरी को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो कैसे करेंगे देखिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। राइट हैंड साइड से हमें क्या करनी है, डायरेक्शन को ध्यान रखना है। राइट हैंड साइड से आप क्या करेंगे, 3 3 की पेयर्स बनाएंगे। तो ये हो गए फर्स्ट 3, ये हो गया नेक्स्ट 3, देन अगेन 3। हमने देखा कि 3 3 की पेयरिंग होने के बाद में हमारे पास सिर्फ एक बिट बच रही है, आगे 2 0 लगा दीजिए। ये देखिए एग्जाम में नहीं लगाना है, ये तो सिर्फ आपको अभी समझाने के लिए, आपको भी पता है कि यहाँ पे 1 ही रिजल्ट रहेगा आपका। तो हमने इस तरीके से 3 3 के पेयर्स बना दिए। अब सिंपल डायरेक्टली लिखो, 2 की पावर 0 नहीं, सीधे 1 2 4 1 2 4 1 2 4 एंड 1 2 4 डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। अब आपने देखा 4 के आगे 0 है, इसे हम नहीं लेंगे, 2 इंटू 1 1 इंटू 1 और प्लस करना है। तो डायरेक्टली ध्यान रखिए जिस भी पावर के आगे 1 है उन पावर्स को जोड़ दीजिए। तो 2 + 1 3। यहां पे देखेंगे 1 के आगे 1, बाकी सब 0, ठीक है 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 और 1 वाला तो 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा यहाँ से 2। यहाँ पे आप देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, और आंसर जो है वो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा 1 2 1 3, बेस में क्या आ जाएगा 8। तो ये हो गया आपका बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, और अब हम जो नेक्स्ट कन्वर्जन कर रहे हैं उसके अंदर, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। याद रखिएगा अगर हेक्सा की बात आएगी तो हमें 4 4 के क्या करने हैं, पेयर्स बनाने हैं, बस इतना ही दिमाग में रखना है। कैसे करेंगे, फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, 1 0 1 0 0 1 1। यही नंबर जो अभी हम लोगों ने ऑक्टल के अंदर लिया था वही हमने बाइनरी नंबर लिया। अब आपको एग्जामिनर बोल रहा है इसको बेस 16 में चेंज करिए, यानी कि बेस 16 का मतलब हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। कैसे करेंगे देखिए, अगेन हमारे को जो भी नंबर गिवन है उसे हम एज इट इज लिखेंगे। फिर से आपको डायरेक्शन राइट हैंड साइड यानी कि दाई तरफ से आपको क्या करना है, इसको फॉलो करना है। 3 की जगह 4 4 की पेयरिंग करनी है, तो ये हो गए आपके 4 पेयर और ये हो गया आपका नेक्स्ट 4। 2 हमारे यहाँ पे ग्रुप बने हैं। अब क्या करेंगे, फिर से वही 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 4। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये एंड हो गया है, तो वापिस से 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2 एंड 2 raised to the power 3। तो बेसिकली यहाँ आएगा क्या 1 2 4 8, अगेन 1 2 4 8। अब आप क्या करेंगे, सेम एज इट इज, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 0, और सबको ऐड करोगे तो करना क्या है, जो 0 है उनको नहीं, जिनके आगे 1 है वो पावर जोड़ दीजिए। तो 2 + 1, यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 3। यहाँ पे देखिए ये भी 0 ये भी 0,
8 और 2 के आगे 1 है तो 8 और 2 को जोड़ दीजिए, 8 + 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हेक्साडेसिमल की जो रेंज होती है, जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ में, तो जो रेंज होती है वो होती है 0 to 9 देन A to F। और यहाँ पे A जो है वो 10 को 11, 12, 13, 14 एंड 15 ये इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं A जो है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हम 10 की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, A से रिप्लेस करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर बन के आएगा वो होगा आपका A3, बेस में क्या आ जाएगा 16। ये हो गया आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। एक और एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो एक और सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। फिर से अगेन कितना भी बड़ा आप नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक 1 0 रैंडमली कोई भी बाइनरी नंबर हम लोग ले रहे हैं, 1 1 0 1 0 1, ऐसे मैंने रैंडमली एक बाइनरी नंबर ले लिया है। आप भी खुद से सेल्फ रैंडम बाइनरी नंबर लेके आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको बोला जा रहा है क्या करना है, बेस 16 में कन्वर्ट करना है। चलिए वही शॉर्ट में करके देखते हैं। सिंपली डायरेक्टली करेंगे, यानी जो नंबर गिवन है उसको लिख दीजिए राइट साइड से, डायरेक्शन का ध्यान रखना है आपको। अब क्या करेंगे, ऊपर 4 4 की पेयरिंग बोली थी आपको, ये हो गए 4, ये हो गए आपके 4, यहाँ पे 2 0 लगा देंगे जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगेन 1 2 4 8, 1 2 4 8 एंड 1 2 4 8 पावर्स डिनोट कर देंगे। अब आपने देखा यहाँ पे 8 और 2 तो डिस्कार्ड हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 4 + 1, तो यहां से हमको क्या मिलेगा 5। यहाँ पे देखिए 4 वाला पार्ट 0, तो यहाँ पे 4 वाले पार्ट को नहीं लेंगे, सीधे सीधे आप देखिए 8 + 2 + 1, यानी 8 + 2 10 + 1 11, यहाँ से क्या आएगा 11। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपने देखा सारे ही नंबर 0 हैं, यानी कि सब पावर के आगे 0 है वो डिस्कार्ड हो जाएगी, सिर्फ 2 के आगे 1 है तो हम सिर्फ उस 2 को ही कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 11 को किससे, 11 को आपको यहाँ पे देखना है कि B से रिप्लेस किया जाएगा, तो 11 को हम B से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो फाइनली जो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो गया 2B5 और बेस में क्या आ जाएगा 16। क्लियर है सभी को? अब देखिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। ऑक्टल को किस में बदलते हैं, बाइनरी में। यानी अभी हम लोगों ने क्या किया, बाइनरी को किस में बदला, ऑक्टल में और हेक्सा में। अब हम रिवर्स कर रहे हैं, ऑक्टल और हेक्सा नंबर्स को किस में बदल रहे हैं, बाइनरी में, जिसमें पहला हम पार्ट लेके चल रहे हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन में याद होना चाहिए आपको, ऑक्टल का बेस वैल्यू 8 होता है, तो यहाँ पे ऑक्टल की बेस वैल्यू हमारी हो गई 8। इसकी रेंज 0 to कितनी होती है 7, तो कोई भी नंबर ले लीजिए जो 0 to 7 रेंज के बीच में आता हो। जैसे एग्जांपल मैं 276 लेके चलती हूँ, इसको हमको चेंज करना है और इसको बेस 2 में बदलना है, यानी कि बाइनरी में बदलना है। अभी हम लोगों ने जो किया उसका रिवर्स करना है, तो कैसे करेंगे देखिए, बस याद रखिएगा ऑक्टल है तो यहाँ पे 3 3 के पेयर्स बनाने हैं, और 3 3 के पेयर्स का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड से 2⁻0, 2⁻1 और 2⁻2 का आप यूज कर रहे हैं, यानी कि 1 2 and 4, ये हमने राइट हैंड साइड से लिखा। कन्वर्जन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से आपको परफॉर्म करने हैं। कैसे करेंगे देखिए, आपको जिस की रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने 276 यहाँ लिखा, तो मुझे 6 की रिक्वायरमेंट है, मुझे 7 की रिक्वायरमेंट है, मुझे 2 की रिक्वायरमेंट है। आपको इन नंबर्स को 4 2 और 1 की हेल्प से फॉर्म करना है, यानी बनाना है। कैसे बनाएंगे बताइए, देखिए 6 है, 6 के लिए आप बताइए 4 2 और 1 में लेफ्ट साइड से, यानी कि पहले बड़ा नंबर लेना है फिर छोटे की तरफ जाना है। तो 6 के लिए आप किस किस को ऐड करेंगे, तो आपने देखा कि 6 के लिए मैं 4 + 2 करूंगा तो 6 आएगा। तो आपने देखा कि 4 और 2 की हेल्प ले रहे हैं हम 6 के लिए, तो हमने 4 और 2 के आगे 1 पुट कर दिया। अब चूंकि 1 का इस्तेमाल आपने नहीं किया है तो इसके आगे क्या कर देंगे 0। तो ये हो गया आपका 6। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए 7 के लिए हमें 4 + 2 + 1 तीनों को ही यूज करना है, तो तीनों के आगे 1 पुट कर देंगे। 2 को जब आपको यूज करना है तो हमने देखा सिर्फ 2 की रिक्वायरमेंट है, बाकी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने 4 को यूज नहीं किया 0, 2 को यूज किया 1 को यूज नहीं किया तो 0। इजी है, ठीक है। अच्छा
काफ़ी लोग इसको टेबल से भी बनाते हैं, क्वेश्चन को टेबल से भी सॉल्व करते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। पहले देखिए इसका आंसर लिखने का तरीका क्या होता है। आपने देखा कि हमने 6 को क्या लिखा 110, हमने देखा 7 को हम क्या लिख रहे हैं 111, 2 के लिए क्या लिया 010। तो फाइनली ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही इजी है। अच्छा, टेबल कैसे बनती है देखिएगा। ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 2 and 1। तो करना कुछ नहीं होता, जो 4 है आपका तो 4 टाइम 0, 4 टाइम 1। जो 2 है तो 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1। 1 है तो ऑल्टरनेट चलेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1। ये जो है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को 2 3 4 5 6 एंड 7। आपने देखा कि हमें 0 से लेके 7 तक सारे ही नंबर्स का क्या मिल चुका है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मिल चुका है। अब आप ये बताइए क्या 4 2 और 1 की हेल्प से हम मिनिमम नंबर कौन सा बना रहे हैं। हमने मिनिमम नंबर बनाया 0, मैक्सिमम नंबर हमने कौन सा बनाया 7। तो आपने देखा कि चूंकि ऑक्टल की रेंज कितनी होती है 0 to 7 होती है, 0 to 7 सारे नंबर्स बन चुके हैं इन 3 की हेल्प से। तो इसलिए यहाँ पे 3 3 के पेयर जो है वो हम लोग यूज करते हैं ऑक्टल के केस में। अब आप देखिए यहाँ पे आपको टेबल से बनाना है तो आप टेबल से बनाइए, लेकिन ये ज़्यादा टाइम टेकिंग है। आप डायरेक्टली ही वर्बली ही करिए। 6 है, 6 यानी 4 और 2 की रिक्वायरमेंट है तो 110। 7 के लिए मुझे तीनों की रिक्वायरमेंट है तो 111। 2 के लिए मुझे सिर्फ 2 की रिक्वायरमेंट है तो मिड वाला 1 हो गया, बाकी दोनों 0 हो गए। यहाँ पे आप देखिए 6 में आपका कोड क्या आया 110। यहाँ पे भी देखिए 6 के लिए क्या है 110। 7 में क्या आया 111 यानी 111, तो ये हो गया आपका 7 का। 2 के लिए क्या 010, यहाँ देखिए 2 के लिए 010। तो ऐसे आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर से कोई भी एक रैंडम नंबर ले लीजिए और उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं रैंडम नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल 1 5 4 बेस 8 और इसको कन्वर्ट करना है बेस 2। कैसे करेंगे फिर से करते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्टली ही करेंगे, हम लोग टेबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने देखा राइट साइड से 1 2 4, लेफ्ट साइड से कन्वर्ट करना है। मुझे 4 की रिक्वायरमेंट है, 4 के लिए सिर्फ 4 चाहिए, बाकी 0 कर दीजिए। मुझे 5 की रिक्वायरमेंट है तो 5 के लिए क्या करना होगा, 5 के लिए मुझे 4 + 1 करना होगा, तो यहाँ पे मेरे को 2 को 0 करना है। 1 के लिए क्या करेंगे 4 और 2 को 0, 1 एज इट इज। तो यहाँ पे जो भी कोड आया है उसको पुट कर दीजिए 100। 5 की जगह आ जाएगा 101 और 1 की जगह क्या आ जाएगा 001। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया आपका ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब देखिए फोर्थ हम करेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो यहाँ पे वही सिर्फ 4 के पेयर्स जो है वो हमें बनाने हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी एज इट इज रहेगा जैसा हमने अभी किया। एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्टली। एग्जाम्पल, अब देखिए हेक्सा के अंदर चूंकि रेंज जो होती है वो होती है 0 to 9 एंड 8 to है, तो हमको एक ऐसा एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिसमें क्या हो जाएंगे, आपके कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे और डिजिट्स भी आ जाएगी। तो हमने लिया 2BE5। आप कितना भी बड़ा या छोटा ले सकते हैं एग्जाम्पल, और इसको कन्वर्ट करने को बोला जा रहा है कि इसको कन्वर्ट करिए बेस 2 में। कैसे करेंगे, तो पहले तो डायरेक्टली बता देती हूं मैं आपको। 4 बिट का यूज किया जाता है, यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 जो हमने राइट हैंड साइड से 2 की पावर्स को बढ़ाया। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से कन्वर्जन परफॉर्म करना है। जो भी आपको चाहिए वो नंबर्स यहाँ लिख दीजिए। मुझे 2 की रिक्वायरमेंट है, 5 की रिक्वायरमेंट है, B की रिक्वायरमेंट है और E की रिक्वायरमेंट है। अच्छा देखिए फिर से बता देते हैं, 0 to 9 रेंज होती है, उसके बाद ABCDEF जो है, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये 10 11 12 13 14 और 15। तो E जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है। B किसको रिप्रेजेंट करता है, 11 को।
अब आप बताइए कि आपको 4 3 2 1 की हेल्प से 2 की रिक्वायरमेंट है, 2 बनाना है, तो क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही यूज करेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे 0। 5 चाहिए तो क्या करेंगे 4 और 1, इसके अलावा आपको 5 नहीं यहाँ पे मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक बार इसको सही कर दीजिएगा, 1 2 4 एंड 8, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। तो अब आप देखेंगे कि 5 के लिए 4 + 1, तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 और 1 को यूज किया है, बाकी नंबर्स को 0 कर दिया। 11 के लिए क्या करें, 8 के बाद +4 करोगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, हमें तो एग्जैक्ट 11 चाहिए, तो 8 यूज किया, 4 को यूज नहीं करना है 0, 2 को यूज करेंगे यस, 8 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10। हमें 11 चाहिए तो 1 और यानी कि 1 की रिक्वायरमेंट और है, तो ये हो गया 11 का कोड। अच्छा 14 के लिए क्या करेंगे, 8 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12, तो ये हो गया 8 और 4, 12 तो मिल चुका है। 14 के लिए 2 और चाहिए, 2 को और यूज किया और 1 को क्या कर दिया 0। ये जो कोड आपका बना है उस कोड को क्या कर दीजिए, सिंपली जो भी आपका नंबर है ना वहां पे सीक्वेंस में लिख दीजिए, जैसे कि 5 के साथ में, तो ये हो गया आपका 5 का 0 1 0 1। अब आपको ई की रिक्वायरमेंट है तो ई का कोड लिख लीजिए, ये हो गया ई का, ये हो गया 5 का। बी के लिए क्या करेंगे, बी का लिख दीजिए 1 0 1 1 और 2 का कोड लिख लीजिए, 2 के लिए 0 0 1 0। ये हो गया आपका बाइनरी कन्वर्जन। तो देखिए इसके लिए भी कुछ लोग टेबल का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको टेबल बनानी है आपको तो सेम प्रोसेस यूज करना पड़ेगा जो अभी हम लोगों ने किया था कि 8 है तो 8 टाइम 8 है तो 8 टाइम 0 लिखिए, देन 8 टाइम 1, फोर है तो 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, 4 टाइम 1, अगेन 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, 2 में 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, ऐसे ही ऑल्टरनेट चलता जाएगा। और जब 1 है तो 0 1 0 1 एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ाते जाइए। ये जो है वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही नंबर आपके बढ़ते जाएंगे। तो आपको टेबल को यूज करना है, आप टेबल को यूज करिए, आपको डायरेक्टली यूज करना है, आप डायरेक्टली ही इस कॉन्सेप्ट को लगाइए, ये आपके ऊपर है। दोनों ही मेथड आपको बता दिए गए हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का। सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 6CD 16, इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में। कैसे करेंगे फिर से देखिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि C को किस कोड से रिप्रेजेंट करते हैं और D को किस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा आपको मैंने बताया कि ये 10 11 12 13 14 और 15 है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 6 जो C है आपका वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, और जो D है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 13 को। तो इसके लिए कैसे कन्वर्जन करेंगे, 8 4 2 1, ये जो था इसमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। 6 के लिए क्या करें, 4 + 2 यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा 0 1 1 0। 12 के लिए क्या करें, 12 के लिए हमको 8 + 4 करना है तो हमको 12 मिलेगा, बाकी नंबर्स को 0। 13 के लिए क्या करें, 8 + 4 करते ही 12 हो जाएगा, हमें एक और नंबर चाहिए तो ये हो गया। 13 का कोड लिखेंगे 1 1 0 1, 12 के लिए लिखेंगे 1 1 0 0 और 6 के लिए लिखेंगे तो 0 1 1 0। ये क्या हो गया आपका बाइनरी कन्वर्जन। अब देखिए लास्ट टाइप 4 पे आते हैं। टाइप 4 में आपको क्या दिया होगा, ना तो वो आपको डेसिमल देगा नंबर, ना तो आपको बाइनरी देगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे बोलेगा ऑक्टल को हेक्सा में चेंज करो, हेक्सा नंबर को ऑक्टल में चेंज करो।
तो याद रखिएगा जितना भी प्रोसेस हम लोगों ने 3 पार्ट में देखा है उसके ही यूज करते हुए इसको कन्वर्ट करेंगे। यदि ऑक्टल को हेक्सा में बदलना है तो पहले आपको वो जो नंबर ऑक्टल में दिया है उसे बाइनरी में बदलना होगा, उसी के बाद हम उसे हेक्सा में बदल सकते हैं। यदि आपको कोई नंबर हेक्सा में दिया है तो भी आपको पहले उसको बाइनरी में बदलना होगा, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑक्टल में बदल सकते हैं। हमें किसी भी ऑक्टल नंबर को या किसी भी हेक्सा को बाइनरी में चेंज करना आता है, हमने अभी ही कन्वर्जन परफॉर्म किया है। तो चलिए एक सिंपल से एग्जांपल से इसको देखते हैं। हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्टल को किसमें, हेक्सा में। किसी ऑक्टल नंबर को हेक्सा में बदलने के लिए हमको एक एग्जांपल लेना है, तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी एक ऑक्टल नंबर 357 ले लिया, बेस 8, और आपको बोला जा रहा है इसको बेस 16 में चेंज करिए। तो पहले जो भी ऑक्टल नंबर आपको दे रखा है उसको आपको बदलना होगा और बदल के चेंज करके बाइनरी में उसको लाना होगा, और बाइनरी में कन्वर्ट करना ऑक्टल को आपको आता है। जो भी नंबर दिया है उसको 3-3 के क्या करते हैं, पेयर में ब्रेक कर दीजिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं वापस से लिखती हूँ साइड में, तो 1 2 4, 7 के लिए क्या करेंगे 1 1 1, 5 के लिए क्या करेंगे 1 0 1, क्योंकि 4 + 1 5 होता है, और अगर 3 के लिए करना है तो 2 + 1। तो ये हो गया आपका एज इट इज कन्वर्ट कर दिया है हमने। 7 को लिखेंगे 111 से, 5 को लिखेंगे 101 से, और 3 को लिखेंगे 011 से। ये हो गया बाइनरी कन्वर्जन। अब क्या करें, अब जो भी बाइनरी नंबर दिया है उसको हेक्सा में बदलिए, और इसको हेक्सा में बदलना है तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर जो भी बाइनरी नंबर है उसको हेक्सा में बदलना है तो सिंपली जो भी नंबर आपको गिवन है उसे हम लिखते हैं राइट साइड से 4 4 की, यानी 4 4 की पेयरिंग करते हैं। तो ये हो गया 4 पेयर, ये हो गया नेक्स्ट 4 पेयर, और यहाँ पे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 3 0 लगा रहे हैं, ये 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आगे का जो नंबर का बिट है वो क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा हेक्सा कन्वर्जन के लिए। तो अब आप देखेंगे कि हमको इसके आगे करना होता है 1 2 4 8 लिखते हैं हम, 1 2 4 8 एंड 1 2 4 8। आप देखेंगे सारे ही पावर्स के नीचे 1 है तो सब ऐड होंगे। 8 + 4 12, 12 + 2 14 + 1 15। तो ये जो है वो 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एग्जाम में हम 15 को क्या लिखते हैं, F से डिनोट करते हैं। ये चीज़ आपको बहुत बार बता दी जा चुकी है। अब देखिए 8 + 4 + 2, यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 14 को, और 14 के लिए हम क्या लिखते हैं, E, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 0, यानी यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका 0EF, और बेस में कितना आ जाएगा 16। एक लास्ट एग्जांपल, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए सिंपल सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब एक हेक्सा नंबर लेते हैं, मैंने लिया 3B2 बेस 16, और अब आपको बोल रहे हैं इसको 8 में चेंज करो, बेस 8 यानी ऑक्टल। अभी जो आपने किया था उसका रिवर्स करते हैं। हेक्सा को सबसे पहले आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, बाइनरी में। उसके लिए हमको क्या करना है, 4 की पावर 4 के पेयर यूज करने होते हैं, यानी 1 2 4 8 का यूज करेंगे। तो लेफ्ट साइड से कन्वर्जन परफॉर्म करना है। 2 के लिए क्या हो जाएगा 0 0 1 0। बी यानी ये जो है 11 को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 0 1 1। 3 के लिए कैसे डिनोट करेंगे, 0 0 1 1। अब जो भी आपका नंबर यहाँ पे आ रहे हैं उनको उसको लिख दीजिए। 3 के लिए 0 1 1, बी के लिए क्या लिखेंगे 1 0 1 1, और 2 के लिए हम क्या लिखेंगे 0 0 1 0। ये हो गया बाइनरी कन्वर्जन। जो भी ये रिजल्ट आपका आया है बाइनरी का, इसको लिख देते हैं फिर से एक बार, जिससे कि आसानी होगी पेयर्स को बनाने में, आपको समझाने में। अब आप इसको क्या करेंगे, अगर ऑक्टल में बदलना चाहते हैं तो राइट साइड से कितने की पेयरिंग होगी, 3 3 की। तो यहां से 3 3 के पेयर्स बना दीजिए। अब सिंपली 1 2 4 1 2 4 1 2 4 एंड अगेन 1 2 4, ये हो गए आपके पेयर्स। करना क्या होता है, जिसके आगे 2 है, जिस भी पावर के आगे 1 है, सिर्फ उनको यूज करिए, तो बाकी 0 को कंसीडर नहीं करना है। तो हमें सिर्फ 2 को यहाँ पे, तो ये 2 हो गया। यहाँ पे 4 और 2 के आगे 1 है तो इनको जोड़ दीजिए, 4 + 2 यानी कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे भी 4 + 2 कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा आपको 1। तो बेसिकली यहाँ से जो हमारा आंसर आया वो कितना आया 1662, और बेस में कितना आ जाएगा 8। ये हो गया हमारा कन्वर्जन परफॉर्म। तो देखिए
कुछ इस तरीके के आपके 3 पार्ट में हम लोगों ने नंबर सिस्टम डिस्कस किया है और जिसमें हमने कन्वर्जन परफॉर्म किए हैं। यही आपके कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डेसिमल वाले यहाँ पे आपसे पहले में हमने डेसिमल टू अदर और अदर टू डेसिमल कन्वर्जन किया। नेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बाइनरी टू अदर एंड अदर टू बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे। एंड देन थर्ड पार्ट में देखा कि कैसे ऑक्टल टू हेक्सा एंड हेक्सा टू ऑक्टल कन्वर्ट करेंगे। होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।